भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से। जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता का हर मुद्दा बेबाकी के साथ बुलंद किया जाता है। और आज का मुद्दा भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा है देश की बेटी, देश की शान विनेश फोगाट का। ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने से पहले ही वो डिस्क्वालीफाई हो गई, जिसके बाद से संन्यास का ऐलान कर दिया। पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि महावीर फोगाट ने कहा है कि हम समझाएंगे बेटी को। पूरा देश एक सुर में विनेश के लिए आवाज को बुलंद कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा इसलिए क्योंकि सियासत भी इस मुद्दे को लेकर के खूब हो रही है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब पूरा देश विनेश फोगाट के पदक जीतने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, तब उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि दूसरी बार वजन करवाने के दौरान उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा रहा। सेमीफाइनल जीतने के बाद विनेश ने कहा था, कल बड़ा दिन है, कल बात करूंगी। लेकिन किसे पता था कि उनके साथ पूरे देश की उम्मीदें यूं 100 ग्राम के बोझ तले दब जाएगी। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है। विनेश फोगाट ने कहा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विनेश हम सब के लिए एक चैंपियन है और जब वो वापस आएंगी तो उनका स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। विनेश फोगाट के चाचा और गुरु महावीर फोगाट ने विनेश के संन्यास पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, उन्हें संन्यास के फैसले को बदलने को कहेंगे और कहेंगे कि वो ओलंपिक्स 2028 की तैयारी करें। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वह भारत का गौरव है और उन्हें मजबूती से वापसी करनी है। विनेश ने 3 बार ओलंपिक्स में भाग लिया। तीनों बार उन्होंने अलग अलग वेट कैटेगरी में खेला है। 2016 के रियो ओलंपिक्स में उन्होंने 48 किलोग्राम महिला कुश्ती में भाग लिया। फिर 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में 53 किलोग्राम के कैटेगरी में खेला। इस बार वो 50 किलोग्राम वाले कुश्ती इवेंट के फाइनल तक पहुंच गई थी। विनेश फोगाट ने कई मौकों पर देश को गर्व करने का मौका दिया है, लेकिन हाल के कुछ वर्ष विनेश फोगाट के लिए मुश्किलों से भरा रहा। उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही विनेश फोगाट के लिए पेरिस ओलंपिक खुशखबरी लेकर आया था, जब उन्होंने एक ही दिन में 3 मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर बन गई थी। लेकिन अभी ये वक्त भारत की बेटी विनेश के लिए कठिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है बड़ी तादाद में। इस तरफ आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। गोपाल तिवारी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। प्रियंका राणा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली हैं। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शबनम खान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। अनुराग तिवारी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जेपी लोहिया जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। देश की जनता और भारत 24 पर मौजूद सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में गोपाल तिवारी के साथ करने जा रही हूं। गोपाल तिवारी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और मुझे ये समझना है कि सरकार और पूरा देश तो इस समय देश की बेटी, देश की शान विनेश फोगाट के साथ में खड़े हैं। सरकार साथ में इसलिए खड़ी है क्योंकि सरकार ने ही तो आगे बढ़ाया, वहां तक पहुंचाया कि वो अपना हुनर दिखा सके। फिर सियासत क्यों हो रही है इस मुद्दे पर? फिर सरकार को क्यों कोसा जा रहा है? देखिए साजिया जी, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, जब हमारी बहन विनेश फोगाट जंतर मंतर पर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आई थी, तो मैं पहला ऐसा शख्स हूं, पहले दिन से लेकर के 37 दिनों तक मैं अपनी बहन के साथ रहा। तमाम लोगों पर FIR दर्ज हुई, उनमें से एक मैं भी हूं। मुझे बवाना पुलिस स्टेशन में रात भर गिरफ्तार करके रखा गया था लास्ट दिन, जब उनके पर डंडे चलाए गए पुलिस के। जब हमारी बहन जंतर मंतर पर आई अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, तभी उसने गोल्ड मेडल और देश का और दुनिया का दिल जीत लिया था। रही बात उसके ऊपर जो सवाल खड़े किए गए थे कि वो ओवर एज हो गई, उसने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, उसने खेल को बर्बाद कर दिया। हमारी बहन जब खेलने के लिए गई, एक ही दिन में उसने 4 बार की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराया, मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराया
और जो है वर्ल्ड चैंपियन को हरा करके उसने ये साबित कर दिया, तीन पहलवानों को हरा करके फाइनल में अपनी जगह बना करके साबित कर दिया कि मैं किसी से कम नहीं हूं। जब जब हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने की बात होगी, देश का गौरव बढ़ाने की बात होगी, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने की बात होगी, तब हमारी जैसी अनेक विनीश फोगाट, उनको कोई भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है और इसीलिए आज देश भी उनके हुनर को, उनकी मेहनत को सलाम कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा कि सियासत क्यों? सियासत नहीं हो रही है, ये सियासत का मसला ही नहीं है। ये मसला है कि एक बेटी जो हिंदुस्तान की करोड़ों बेटियों की उम्मीद थी, पहले वो अपने देश में अन्याय के खिलाफ लड़ती रही, अनेक आलोचनाओं से गुजरती रही, अनेक आलोचनाओं से गुजर कर सरकार के खिलाफ लड़ी, उसे न्याय नहीं मिला, बावजूद उसने किस तरीके से मेहनत की होगी और किस तरीके से मेहनत करके वो वहां पहुंच करके उसने हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने के लिए वो एक मुस्त होकर के वहां लड़ी होगी। लेकिन जब वो क्वालिफाई हुई, चंद घंटे के बीच में एक ऐसा मैसेज आता है कि 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है ओलंपिक एसोसिएशन से। लेकिन जब उसने 3 पहलवानों को हराया, पूरा देश, पूरी दुनिया उसका हौसला अफजाई कर रही थी, उस बहन, उस बिटिया की हौसला अफजाई कर रही थी। प्रधानमंत्री खेल मंत्री को ट्वीट करते, उनको फोन करते, तमाम और ओलंपिक एसोसिएशन संघ के पदाधिकारियों से बात करते और हर संभव जितनी कोशिश हो सकती वो जो है आप उसको चैलेंज करते ताकि उस बेटी के लिए कुछ हो सकता था। लेकिन आपने खेद व्यक्त कर दिया। तो ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि जब वो लड़ रही थी, जब वो पसीना बहा रही थी, इस देश का मान सम्मान बढ़ा रही थी, हर देश, ऐसा कोई देशवासी नहीं था। समझ गई मैं आपका पॉइंट, बिल्कुल मैं आपका पॉइंट समझ गई। सर्वेश जी, प्रधानमंत्री ने सांत्वना व्यक्त की, बजाय उसके वो खेल मंत्रालय को कॉल कर सकते थे, मिनिस्टर्स को कॉल कर सकते थे, वो और भी लोगों को फोन कर सकते थे, हर संभव कोशिश करवा सकते थे। लेकिन हर संभव कोशिश तो वहां हो ही रही थी। कौन सी कोशिश नहीं हुई कि विनेश को उस वेट में फिट कर दिया जाए? देखिए साजिया जी, सबसे पहले वंदे मातरम, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्या आपको लगता है कि भारत के जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री और जो सरकार है, अभी जो हमारे खिलाड़ी इतने अच्छे प्रदर्शन करते हैं, क्या उन्होंने कोई कसर छोड़ी है? भारत सरकार का एक प्रोग्राम है पोडियम टू फिनिश, जो है, जो पिछले बार के ओलंपिक में अगर 4th रह गया, किसी कारण बस नहीं पोडियम पे आ पाया है, ब्रॉन्ज गोल्ड में मेडल, सिल्वर नहीं ला पाया, उसमें कहाँ कमी है? क्या उसको बाहर के कोच की जरूरत है, कोई अलग स्टाफ की जरूरत है? ये हर चीज मुमकिन कराया जा रहा है। नीरज चोपड़ा से आप जाके पूछ लीजिए, उनको भी मुमकिन कराया गया था, उन्होंने गोल्ड लाया, और इस बार भी पूरा भारत देश प्रार्थना कर रहा है। अगर हम सिर्फ विनेश की बात करें तो विनेश को भी हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जी की ही बात कर रहा हूं। उनका ओलंपिक का इतिहास बताता हूं। 2016 से उन्होंने ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया। पहले 48 किलोग्राम में उन्होंने भाग लिया, रियो डी जेनेरियो में था और वहां पे वो 10वें स्थान पे आई। 2020 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने फिर से भाग लिया, उसमें 53 केजी में 53 केजी वाले उस स्लॉट में वो भाग लिया, वहां पे वो 9th पोजीशन आई। 2040 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। हम सभी को उम्मीद थी कि मान लीजिए इफ एंड बट्स, अगर फाइनल हार भी जाती है तो सिल्वर मेडल अपना है। क्या सरकार ने उनकी मदद नहीं की? जो ये सरकार ने इवन आरोप लगाते हैं, अगर ऐसी राजनीति होती तो विनेश को ओलंपिक भेजा ही नहीं जाता। उनका जो अपना 53 किलोग्राम का वर्ग था, उसमें वो पंगल से हार गई थी, फिर उनको 50 किलोग्राम में करवाया गया। सर्वेश जी, जो ये यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुई विनेश फोगाट, उसके बाद से कई गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए थे या फिर सांसद के ऊपर लगाए गए थे। उसके बाद से भी जो विनेश फोगाट की ओर से मांग की गई, न्यूट्रिशनिस्ट की मांग हो गई, हंगरी जाकर के उनको वहां पर दोबारा से ट्रेनिंग करवाई जाए, अच्छी ट्रेनिंग मिले, इसकी मांग की गई, या फिर किसी भी प्रकार की कोई मांग उन्होंने अपने अनुसार की, तो वो सभी मांगों को पूरा किया है सरकार ने। तो फिर सरकार के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं कि सरकार का सपोर्ट नहीं है? क्योंकि देखिए, एक तो उन्होंने प्रदर्शन किया था, वो मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है। उस आदमी का भी हाल देख लीजिए, जनता ने उसके बेटे को हरा दिया, अब उसकी राजनीतिक कैरियर खराब है। दूसरी बात, अगर आपने सरकार से जो भी मांगा, सरकार ने आपको दिया, सरकार के दिमाग में रत्ती भर ऐसा होता तो वो आपको भारत से कंपीट करके ओलंपिक में भाग ही नहीं लेने देते। आप अपने 53 किलोग्राम में आप हार गई, भारत के ही खिलाड़ी से आप क्वालिफाई नहीं कर पाई, फिर आपको 50 किलोग्राम में फिट किया गया। सरकार चाहती तो यहां पे भी अरंगा लगा सकती थी कि नहीं लगा सकती थी? अगर सरकार का इतना क्रूर मंसूबा था, नहीं, हमारे भारत के
प्रेजेंट जो प्रधानमंत्री है उनका मंसूबा है कि भारत के जितने भी खिलाड़ी है, अगर 100 से ज्यादा खिलाड़ी हैं तो कम से कम 20-25 मेडल आने चाहिए, पोडियम टू फिनिश। मैं बार बार कह रहा हूं, ये भारत सरकार का प्रोग्राम है। वो देखती है अगर विनेश 2020 में 9वें नंबर पे रहे टोक्यो में, तो आखिर उनको क्या कमी थी? आखिर दिया गया ना सपोर्ट स्टाफ। मनु भाकर को देखिए, वो भी टोक्यो ओलंपिक में फेल हो गई थी। इस बार जसपाल राणा, उन्होंने अपने से उनको चुना है, जसपाल राणा जी को। पहले भी उनके कोच थे, बीच में छोड़ दिया था, जसपाल राणा जी को चुना, किस तरीके से मेडल लेके आई। तो सरकार पे बहुत सारे आरोप लगाना, इसलिए आरोप लगा रही, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वापस बीजेपी जीत के आ गई है, सरकार चल रही है, तो वो कुछ ना कुछ नए मुद्दे लेके आएंगे, तभी तो उनकी राजनीति गलेगी। ठीक है, सवाल यही कि इस मुद्दे को लेकर के आखिर सियासत क्यों हो रही है। प्रियंका राणा जी प्लीज जरा सा आगे आइए, और मुझे ये समझना है आपसे कि उसी गेम में कई और देशों के भी प्लेयर्स हैं, जिसमें 2 से 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनको वेट की वजह से डिस्क्वालीफाई होना पड़ा है। विनेश फोगाट इकलौती ऐसी प्लेयर नहीं थी जिनको वेट की वजह से डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। तो बाकी के देशों में तो इस तरह का हंगामा, पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, ये सवाल नहीं उठाए जा रहे सरकार के ऊपर। हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश में और विनेश फोगाट के जो ये केस है उसमें बहुत अंतर है। अभी सरकार के बहुत कसीदे पढ़े गए, ये बताया गया, और पार्लियामेंट में भी बताया जा रहा है कि हमने इतना बड़ी उपलब्धि कर दी कि भाई हमने विनेश फोगाट के ऊपर 70 लाख और कुछ 70 लाख के आसपास खर्च कर दिया। अरे किसका पैसा था? हमारा ही इनकम टैक्स का पैसा था, और देश की हर एक जनता अपना टैक्स का पैसा ऐसे नौजवानों के ऊपर खर्च करना चाहती है। नहीं करना चाहती करप्ट लोगों के ऊपर, ना ही करना चाहती ऐसे मंत्रियों के ऊपर, और ना ही करना चाहती उनके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ गया था ऐसे कोचेस के ऊपर और ऐसे डाइटिशियन के ऊपर, जिनके ऊपर आप सोचिए 10-13 पर पिछले ही दिन गेम स्टार्ट हुआ और 10-20 पर वो खत्म हो गया। उसके बाद आप कहते तब तक वो 50 किलो के नीचे थी, उसके बाद अचानक से 2 किलो आपका वेट बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे डाइटिशियन क्या कर रहे थे? डाइटिशियन तो विनेश की पसंद की थे, विनेश की रिक्वेस्ट थी, ये डाइटिशियन होने चाहिए, तो उनको डाइटिशियन दिए गए। इनफैक्ट केंद्र के सरकार के अपने डाइटिशियन नहीं है उनके पास में, उनकी पसंद के, उनके चूज किए हुए डाइटिशियन उनके पास है, तो फिर सरकार के ऊपर आरोप कैसे? नहीं, बात सरकार और उसकी नहीं हो रही है। मैं तो ये कह रही हूँ, या देश की जनता ये कह रही है, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सरकार की मंशा पे। अरे आप संवेदना दिखा रहे हैं, तब कहाँ थी संवेदना जब आप उसको दिल्ली की सड़कों पर घसीट रहे थे, दिल्ली की पुलिस, तब आपने संवेदना नहीं दिखाई, तब आपकी संवेदना गायब। अभी कह रहे थे कि जनता ने हरा दिया। अरे टिकट किसने दिया था ब्रिजभूषण के लड़के को? अब बीजेपी ने दिया था ना। देश की जनता ने तो आपको सबक सिखाया है कि अगर देश की बेटियों का जो आन बान शान है उनके साथ आप अन्याय करोगे तो उसका जो वो होगा, आपका संदेश दिया जाएगा, वो इस तरह से दिया जाएगा कि ऐसे करप्ट लोगों को और ऐसे बलात्कारियों को और जो ऐसे लोग हैं उनको हम ऐसे ही सड़क पर ला करके छोड़ेंगे। लेकिन बात अब ये आती है विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट वो बंदी है जिसने देश के बड़े बड़े चैंपियन को हराया, जिसने वर्ल्ड की जो आज तक कभी किसी से नहीं हारी उस और इसीलिए प्रियंका जी, बिल्कुल इसीलिए पूरा देश आज एक सुर में उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ। सबसे बड़ी गलती सिर्फ उसकी हुई, उसने बड़े बड़े धुरंधरों को हराया, लेकिन सबसे बड़ी गलती उसने ये कर दी कि उसने जो तानाशाही थी उसको चैलेंज कर दिया, उसने सिस्टम को चैलेंज कर दिया। उस लड़की की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने पूरे देश की बेटियों की आवाज उठाई। जो बेटी दूसरे विदेशों में जाके तिरंगा लहराने वाली थी उसको रोका गया। उसका जो करप्शन है, जो पीछे इसके ऊपर जो उनके डाइटिशियन गए हैं, जो उन्होंने उनके साथ किया है, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। उनके ऊपर पूरी तरह से पूरा उनको बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या खिलाया गया कि 2 किलो अचानक से वेट बढ़ जाता है। ठीक है, शबनम जी से फिलहाल जवाब। शबनम जी, शाजिया जी, जितना विनेश फोगाट का किसी को भी दुख है, हर व्यक्ति को इतना ही दुख है कि हाथ आया मेडल हमारे हाथ से चला गया, और हर व्यक्ति विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। हमारी बहन है, हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है, वो भारत का सम्मान है। हम सब तो खैर उनके वैसे ही फैन है कि कुश्ती में महिलाएं कुछ करती हैं तो मैं तो वैसे ही फैन हो जाती हूँ। महिलाएं बहुत मेहनत से, मशक्कत से बाहर आती हैं। मैं बोल रही हूँ कि डाइटिशियन भी उनकी अपनी पसंद के हैं, कोच भी उनकी अपनी पसंद के हैं, सब तो उन्होंने जो हायर किए हुए उनके अपनी पसंद के हैं। तो क्या आप और हम बर्गर खिला कर आ गए? ऐसा नहीं है। इस बात को राजनीतिक उसमें ना फंसाया जाए। हाँ, जो खामी रही है उस पर चर्चा की जाए कि अगर बढ़ा तो बढ़ा कैसे। विनेश फोगाट भी यही है, कोच भी यही है, डाइटिशियन भी यही है,
तीनों को बिठा के पूछताछ होनी चाहिए। ये 100 ग्राम भी बढ़ा तो बढ़ा कैसे, फिर जो जैसे भी बढ़ा हो कुछ तो खाया होगा, कुछ तो उनको पता होगा उन्होंने क्या खाया। प्रेशर में नहीं आ सकते हैं, किसी के दबाव में किसके नहीं आ दबाव में सकते कैसे हैं। आ सकते हैं? 118 आप अपनी पसंद के भी लेकर जाएंगी और आप कहेंगी कि क्यों भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको छूट मिली ना कि या तो कोच भी आपकी पसंद का या डाइटिशियन भी आपकी पसंद का, सब आपकी पसंद के हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी तो बगले झांक रही है। प्रियंका जी एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी तो बगले झांकने का काम कर रही है, क्योंकि विनेश फोगाट पे ही राजनीति इनके कहीं ठीकरा फोड़ने को मिल जाए। मोदी जी के पीछे पड़ने की बजाय अगर आप और काम किया करते तो शायद सत्ता से बाहर ना होते। अगर आपने देश की तरक्की के लिए काम किया होता, खिलाड़ियों की याद दिला दूं आपको, खिलाड़ियों के पाँव में जूते भी नहीं होते थे। बात करते हो आप लोग यहाँ पर खड़े होकर, खिलाड़ियों के पाँव में जूते नहीं थे, खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म तक नहीं थी, खिलाड़ियों के पास जैकेट तक नहीं थी। बात करते हो यहाँ पर, क्या बात करते हो? बेटी के पेट जूते भी है, पेट में खाना भी है, सब कुछ है। बेटी के पास भी है, बेटों के पास भी है, आज सबके पास सब कुछ है। आपके पेट में दर्द ही नहीं है, आपके पेट में दर्द ही नहीं है, आपको दर्द नहीं इस बात का है। ठीक है पोजीशन पे प्लीज। शबनम जी लौटूंगी मैं। बाथरूम में लेटी रहती थी बेटियां। नहीं इस प्रकार की बात नहीं, शोभा नहीं देती। प्लीज प्लीज शबनम जी लौटूंगी मैं आपके पास। आ रही हूँ। अरे एक बात बताइए, हॉकी वाली बेटियों को पानी तक नहीं देते थे, बाथरूम में बेड लगा देते थे, वहां जाके सो। शर्म नहीं आती फिर बातें करते हैं? खाने का जो इंतजाम होता था बाथरूम के बाहर होता था, और प्रियंका जी को यह दिखाई नहीं दिया कि आज तक जो सुविधा हमारे खिलाड़ियों को मिल रहा है कांग्रेस के समय में मिल पाता था। बता दीजिए कितने मेडल लाए? अरे भाई 10 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, कितने मेडल लेके आ गए, कितने मेडल लेके आ गए? ये तो हिसाब दो ना सामने को कि आज जो सरकारों को खिलाड़ियों को जो सुविधा मिल रही है। ठीक है प्रियंका जी प्लीज पोजीशन पे, प्लीज पोजीशन पे। ठीक है सर्वेश जी प्लीज। ठीक है सर्वेश जी प्लीज। शबनम जी प्लीज। जेपी लोहिया जी से बात करना चाहती हूँ मैं। जेपी लोहिया जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और भैया प्लीज। ठीक है आएंगे आपके पास आएंगे। जेपी लोहिया जी सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं याद दिलाना चाहूंगी कि पाकिस्तान की टीम एक मैच हारी थी, जिसके बाद से अगले दिन उनके ट्वीट पर फोटोज वायरल हो रहे थे कि रात को तो ये बिरयानी पार्टी कर रहे थे, रात को ये रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे जो क्रिकेटर्स थे उनके। लेकिन वहां के लोगों ने सरकार के ऊपर तो आरोप नहीं लगा दिया कि इसलिए खिला दिया गया इनको रेस्टोरेंट में बैठाकर ताकि ये मैच हार जाए। यहाँ पर तो कुछ भी होता है, सरकार को घेरना पहरा उद्देश्य हो जाता है। ऐसा क्यों? साजिया जी विपक्ष वालों के पास है क्या? केवल और केवल झूठे आरोप लगाना ही तो उनके पास बचा है। देश की जनता की आवाज उठाने की उनकी हिम्मत नहीं है, ईमानदारी की बात करनी उनमें हिम्मत नहीं है। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग आरोपी तो लगाएंगे, उससे ज्यादा करेंगे क्या? देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, एक हमारी बहन पूरे भारत की बेटी जो पदक से एक कदम दूर थी, केवल एक कदम दूर थी। हमारे पूरे भारत का दुर्भाग्य है कि हम उस पदक को नहीं ले पाए। लेकिन अब देखिए हमारी वो खिलाड़ी, उसका कितना मनोबल गिरा हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा आज उन लोगों का मनोबल क्या, जिनको यही नहीं पता कि कुश्ती होती क्या है। आज वो लोग ट्वीट कर रहे हैं जिनको कुश्ती के बारे में जानकारी नहीं है, आज वो बोल रहे हैं। अरे खिलाड़ियों के पास नीचे जूते नहीं मिलते थे, वर्दी नहीं मिलती थी। ऐसे भी देश के अंदर ऐसी भी स्थिति हमने देखी है। 2014 के बाद जब से सरकार आई है, मैं पूछना चाहता हूं, जो मेरे अभी सारे साथी जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, मैं पूछना चाहता हूं, एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को पहली बार देखने को मिला है जो हारे हुए खिलाड़ी से भी और जीते हुए खिलाड़ी से भी उनकी बात सुनता है, उनकी बात सुन करके मान और सम्मान रखता है। दूसरी बात में एक बात कहना चाहता हूँ, बार बार आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये चीज जो आंदोलन हुआ, विनेश बहन आंदोलन पर बैठी, वो मेरे भारत की बात है। लेकिन जब वो देश के मेडल के लिए जब वो ओलंपिक में गई है, वो पूरे भारत की बात है, पूरे भारत का मान और सम्मान है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज उस मेडल से दूर। जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने हर वो संभव सुविधा विनेश बहन को दी है जो देनी चाहिए थी। विपक्ष का आरोप है, विपक्ष ने तो क्रिकेट में भी आरोप लगा दिया, मोदी जी मैच देखने चले गए, मोदी जी ने मैच, अरे मोदी जी बैटिंग कर रहे थे क्या?
तो कम से कम विपक्ष को ये सोचना चाहिए, तभी तो आज विपक्ष 98 पे बैठा है। अगर यही विपक्ष आज देश की जनता की ईमानदारी की बात करता, भ्रष्टाचार में डूबा नहीं होता, तो यही विपक्ष आज दूसरे रूप में होता। ठीक है अनुराग जी, आपका तर्क क्या है? आ रही हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पूरा देश इस मुद्दे को लेकर दुखी है और इसमें जो राजनीति हो रही है वो एक तरीके से केवल और केवल शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। इसमें राजनीति का कहीं भी स्कोप नहीं है। सबसे पहले समझना होगा कि ये वही सरकार है जिस सरकार ने 2036 में ओलंपिक के लिए भारत को तैयार किया है और इस चीज की मंजूरी मिल चुकी है कि 2036 में ओलंपिक होने वाला है। अब इस बात से समझा जा सकता है कि ये सरकार खेल को और खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन दे रही है। अब इस मुद्दे की अगर बात करें तो इस मुद्दे में भी देखा गया है कि ओलंपिक की तैयारी भारत सरकार आज से नहीं कर रही थी। भारत सरकार ओलंपिक की तैयारी पिछले ओलंपिक के बाद से शुरू कर चुकी थी। ये सबके सामने तथ्य है कि हर खिलाड़ी के ऊपर और हर खेल के ऊपर बराबर रूप से ध्यान दिया गया था और इस सरकार ने बराबर रूप से ध्यान दिया गया था। उसी का नतीजा है कि भारत को 2036 में ओलंपिक मिल रहा है। किसी सरकार ने सोचा था कि भारत में ओलंपिक होने जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि ओलंपिक होने जा रहा है। अब ओलंपिक पहली बार हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, सोचने वाली बात है कि ये जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है, इसमें सभी पार्टियों को एकजुट होकर एक साथ बैठकर इस चीज पे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये जो खिलाड़ी हैं, जो सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं, जो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन पोडियम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसका क्या बड़ा कारण है। और मुझे लग रहा है कि वो बड़ा कारण अगर सभी लोग मिलकर एकजुट बैठकर साथ में निकाल लें तो आने वाले समय में भारत का जो भविष्य है वो खेल के लिए उज्जवल होगा। आपकी बात बहुत बड़ी है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि राजनीति से परे है कि वाकई इस पर सोचने की जरूरत है, विचार और मंथन की जरूरत है, मीटिंग्स की जरूरत है कि आखिर हम उस मकाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसके लिए हम इतनी कोशिशें लगातार कर रहे हैं। जनता से बात सुन लेते हैं, जनता क्या कहना चाह रही है, क्योंकि देश भर से इस मुद्दे को लेकर के खास करके प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आप आऊंगे, आपके पास क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, आज विनेश के लिए जो सवाल उठ रहे हैं उसके कारण है कि इससे पहले भारत में उसी बेटी के साथ क्या हुआ था। क्या ये लोग उनके साथ थे जो आज विनेश बहन कह रहे हैं? क्या ये उनके साथ थे? तब भी वो भारत की बेटी थी और आज भी भारत की बेटी है। हमें उसके हारने जीतने का अफसोस नहीं है, हमें इस बात का अफसोस है कि आज उसने जो काम किया है विदेशों में जाकर के, वो गोल्ड मेडल से भी बड़ा जीत उन्होंने हासिल किया है। हमें इस बात की खुशी है और दुख इस बात का है कि इस देश में उस बेटी के साथ क्या हुआ था जब वो जंतर मंतर पे बैठी हुई थी। यही सरकार थी, यही प्रशासन थे और यही लोग थे जो उनको तरह तरह से अपमानित किया करते थे। तब भी वो हमारी बेटी थी और आज भी है और हमेशा रहेगी। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए था, एक महिलाओं का सम्मान करना चाहिए था इस भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार ने उस महिला का सम्मान नहीं किया जिसे सुप्रीम कोर्ट और कहां कहां जाना पड़ा। आज ये बात करते 2036 में मिलने वाली ओलंपिक की, 1982 में क्या हुआ था? 1982 में भी तो हमारे देश में ओलंपिक मिला था, तब किसकी सरकार थी? राष्ट्रीय खेल हुआ था। आ रहे ऐसे आपस में मत लड़िए, आपस में नहीं। आपको क्या बोलना आ रही बात? देखिए, आज जो है आप महिला है मैडम, भारत एक बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र है जिसमें 80% से 90% हिंदू रहते हैं। अगर हम नहीं इज्जत बचा पाएंगे अपने लोगों की, जो कल तक हमारे भाई थे आज भी हमारे भाई हैं, तो हम इस एक मुद्दे को पड़े रहेंगे। उन पर कब वो खून खराबा कब रुकेगा? क्या इस मुद्दे को भटकाने के लिए ये मुद्दा नहीं है? चिंता इस विषय पर भी है। साजिया जी, मैं इसको एक ही नाम में कहना चाहता हूँ, ये साजिश और बहुत बड़ी साजिश है। ये उस अंग्रेजों की साजिश है जिन्होंने इस देश को आज तक लूटते आ रहे थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ओलंपिक कंडक्ट करवाती है उसमें ज्यादातर देश अंग्रेज ही हैं और उसका यहाँ समर्थन करने वाले लोग कौन है? जो 2014 से पहले, मेरे को ये बताओ कितने मेडल आए हैं, जिन्होंने कितनी सुविधाएं गवर्नमेंट कांग्रेस सरकारों ने दी है। अब बात रही बहन विनेश फोगाट की, ये लोग कह रहे हैं कि हम धरने में प्रदर्शन थे। भाई, मुझे ये बात बोलना नहीं चाहिए, मेरे समाज की बेटी है, मेरी बहन है। मैं ये कहता हूँ वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था। मैं आज ये बात कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा, लेकिन उस राजनीति का षड्यंत्र का आज इन्होंने हिसाब वहां ओलंपिक में लिया, पेरिस में जाके। मैं ये कह रहा हूँ इसके पीछे मोदी गवर्नमेंट को, ये विपक्ष जो आया जिसको ऑक्सीजन मिली है 99 सीटों की, वो एक मौका नहीं छोड़ना चाहते कि मोदी गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे बदनाम किया जाए। मैं कह रहा हूँ ये साजिश है, साजिश है, साजिश है। और इस साजिश में आपको मैं गारंटी से कहता हूँ, इस साजिश में वही लोग शामिल मिले हैं
जो अंग्रेजों की सरकार में शामिल थे, मलाई खाते थे, उसके बाद अंग्रेजों की पार्टी में मिलकर मलाई खाई है, और आज भी वही लोग उसकी साजिश में शामिल हैं, सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर से बात करेंगे। आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी। बोलना चाह रहे हैं आप, क्या बोलना है? देखो मैडम, रही बात विनेश फोगाट जी की, विनेश फोगाट का हम सम्मान करते हैं। ये सत्य है बिल्कुल कि देश आजाद होने के बाद जो नरेंद्र मोदी ने जो खेलों में जो किया है ना, किसी भी सरकार ने नहीं किया अभी तक। इसमें कोई अभी जो हमारी बहन चूक गई उनके साथ जो गलत हुआ, पूरे देश को दुख है उस चीज का। जो भी गड़बड़ हुई है, न्यूज से पता चला है कि रात भर में 2 किलो 700 ग्राम उसका वजन बढ़ गया। इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। उन डॉक्टरों को, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं सीधा मैं बोलूं, उन डॉक्टरों को पूछना चाहिए, विनेश फोगाट जी बहन को, उन सबको बैठा के उनको पूछना चाहिए कि 2 किलो 700 ग्राम कैसे बढ़ा, क्योंकि ओलंपिक का मामला था, है ये जांच का विषय है। आज जो चर्चा है ना, एक मिनट मैडम, कांग्रेस की साजिश ना हो, ये कांग्रेस ने ना करवाया ये, मुझे कोई मतलब नहीं है मैडम। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध है। रही दूसरी बात विनेश फोगाट के मामले की, तो ये रही बात, पूरा देश उसके साथ है, जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, आज देश में मुद्दा का विषय है बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पे वहाँ तख्ता पलट हुआ, और फिर हिंदुओं को, माइनॉरिटी हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं की किस प्रकार से हत्या की जा रही है, उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है, देश की जनता जानना चाहती है। मैडम, आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता ये जानना चाहती है, और देश में ये भी एक मुद्दा है जनता के लिए, ये भी एक मुद्दा है। यहाँ पर भी लोग बोलना चाह रहे, बोलिए जल्दी से। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो देश में जो अमेरिका ने वीजा कैंसिल कर दिया, हर जगह वीजा कैंसिल हो गया, हमारे लाखों हिंदू को हत्या हो रही है। हमारी सरकार को एक बार कम से कम एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश पे। दूसरी बात, हमारे देश की वो बेटी है, गोल्ड मेडल हम लोग के निगाहों पे वो जीती हुई है, रातों रात कैसे 7 किलो 800 ग्राम वजन बढ़ जाती है। वो बाल कटाती है, सारे रात में एक फ्रूटी पीती है, और उसका 100 ग्राम पे आकर अटक जाती है। तो हमारे जो अंबानी जी है, उनकी मिसेज इस ओलंपिक की एक है, उनको आवाज वहाँ उठाना चाहिए, और हमारे गवर्नमेंट को भी इस पे जांच का विषय बैठाना चाहिए। ठीक है, एक सुर में आवाज ये भी उठ रही है यहाँ पर, बड़ी तादाद में लोग चाहते हैं कि इस विषय पर जांच होनी चाहिए। सहमत हैं आप लोग? देखिए, पूरी सहमत है। मैंने आपको कहा ना कि उनके मुताबिक सपोर्ट स्टाफ है, डाइटिशियन है, कोच है, और ये सचमुच जांच का विषय है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 3 किलोग्राम जो कैटेगरी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 48, 53, 50। उनको ये पूरा पता था कि भाई मैं 50 में खेल रही हूँ, हर रूल्स रेगुलेशन वो जानती होंगी। पहली बार ओलंपिक में वो भाग लेने नहीं गई हैं। ये जांच का विषय जरूर है कि आखिर 2 किलो उनका 2 किलो 700 ग्राम कैसे बढ़ गया, जबकि वो जीत के आई थी और पता था कि फाइनल में हमारा मुकाबला है, और फाइनल में अगर हार भी जाती तो सिल्वर तो भारत का उनका पक्का था। ये चीजों पे होना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। अरे, भारत वर्ष में अब तक जितने मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, अगर ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती तो आप देख लीजिए, हमारे यहाँ कहते हैं ना, ड्रॉट था, सूखा पड़ा था मेडलों का। जो एक कभी कर्नल मल्लेश्वरी वो उसमें वेट लिफ्टिंग में जीती थी, उसके बाद अभिनव बिंद्रा जी गोल्ड मेडल लाने के लिए उनके पिताजी ने उनको एक से एक बढ़ के सुविधाएं दी, जो कोच, जो ट्रेनिंग वो दिया। उस समय की सरकार ने कोई उतनी मदद नहीं की। बिल्कुल, आज की सरकार तो हर खिलाड़ियों का ध्यान रख रही है। पोडियम टू फिनिश प्रोग्राम उसी के लिए चलाया गया। ठीक है, जल्दी से प्रियंका जी, फिर उसके बाद से मुझे जी, पहले तो जो पैसे की बात कर रहे थे कि जूते नहीं थे, पहले तो जो कुश्ती होती है या कोई भी खेल होता है, वो हौसलों से जीता जाता है, अपनी इच्छा शक्ति और विल पावर से जीता जाता है, और इज्जत से जीता जाता है। सबसे पहले बेटियों के लिए इज्जत जरूरी है। अभी ये बता रहे थे कि कोच की जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अभी जो कह रहे थे ना, राजनीति आ गए ना, जांच तो होनी चाहिए। और हर किसी के पास, हर कोच के पास, हर डाइटिशियन के पास प्लान बी होता है। कहा था हमारे देश के साथ के जो 117 लोग गए हुए वहाँ पे प्लेयर्स के साथ, उनके पास प्लान बी था ही नहीं। अगर आपका वेट बढ़ गया था या कुछ भी हो गया था, तो आपके पास प्लान बी क्या था? प्लान बी ये होता है कि अगर आपका ऐसी कोई कंडीशन है तो आप इंजर्ड हो सकते हो, आपको मेडिकल कंडीशन की वजह से आपका पीछे हट सकते हो, आपको सिल्वर मिल सकता था, लेकिन आपने सिल्वर भी मंगा दिया।
ठीक है जेपी लोहिया जी प्लान बी का जिक्र कर रही है प्रियंका राणा जी, वाकई कोई और प्लान बी हो सकता था, इसका इस्तेमाल किया जा सकता था क्या जल्दी से? प्लान बी तो कांग्रेस ही बता सकती है। प्लान बी क्या है, मेरा तो यही कहना है कि खेल और खिलाड़ी इनको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए, इनको राजनीति से परे होना चाहिए और परे रखना चाहिए। ऐसे मामलों में पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब तक विनेश बहन भारत में आएंगे उसके बाद में इस बात का पूरा जवाब वो दे देंगी, क्या साजिश क्या नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मानक होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियम के आधार पर 100 ग्राम वजन ज्यादा, जिसकी वजह से आज हम एक मेडल से हार गए, मेडल से आज हम चूक गए। जब उसके प्लेयर सस्पेंड हो जाते हैं, आपको पता है कि खिलाड़ी पे कितना पैसा खर्च किया जाता है? मोदी सरकार एक खिलाड़ी पे मैम सबसे पहले खिलाड़ियों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि मोदी क्या है सबको मालूम है, देश पहले क्या था और मोदी के बाद देश क्या हुआ सबको मालूम है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर खिलाड़ियों के साथ राजनीति करनी फिर खिला क्यों रहे हो यार? राजनीति करनी है खिलाड़ियों के साथ, करोगे आप राजनीति। बांग्लादेश से मुद्दे भाई ने उठाया कि बांग्लादेश का मुद्दा सही अच्छा है, लेकिन वहाँ जितना भी हिंदू पर अत्याचार है उसको नरेंद्र मोदी लाएगा इंडिया, क्योंकि इंडिया में लाएगा और हिंदू को सड़क देख। सबसे पहले कि हम लोग प्रेम से लाएंगे, प्रेम भाव से। बांग्लादेश से हमारा संबंध अच्छा है, बांग्लादेश से हमारा संबंध अच्छा है और वहाँ से हिंदू को लाएंगे जो भी कष्ट में है, और सरकार लाएगी और मोदी सरकार लाएगी। बाकी जय श्री राम, लेकिन हम लोग वहीं जाके लड़ेंगे।